हाय मैं रवि। भारत में कोरोना की नई लहर के 5 कारण। क्या ये मोदी की चुनावी रैली? क्या कुंभ में अखाड़ों और साधुओं का स्नान? तीसरा, क्या देश में किसान आंदोलन में जमा भीड़? चौथा, क्या रोटियों पर थूकते हुए विशेष समुदाय के विशेष लोग, या हम जैसे गैर जिम्मेदार लोग जो सड़कों में भीड़ में बिना मास्क और बिना 2 गज दूरी का पालन करते हुए घूम रहे थे? तय कीजिए। देख, हाँ मैं रवि, चाय पीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि ये कोरोना आखिर देश में इतनी घातक लहर के साथ फैल कैसे रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की रैली जिम्मेदार है? बंगाल में रैली कर रहे हैं ना वो लोग, पर रैली तो बंगाल में हो रही है, वो भी मार्च मिड में शुरू हुई, और कोरोना फैल रहा है उत्तर भारत की तरफ बहुत ज़्यादा। हालांकि पूरे देश में फैल रहा है। दिल्ली में 25,000 केस आए हैं, 28,000 केस आए हैं पिछली रात। महाराष्ट्र में तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे, और ना ही मोदी ने वहां को रैली की है। तो फिर ये कोरोना फैलाया किसने? है कोई आपके पास जवाब? 5 राज्यों में इलेक्शन है। इन राज्यों में यहां कोरोना की मार उतनी नहीं है जितनी बाकी जगह। तो मोदी की रैली को क्या हम कोरोना फैलाने का जिम्मेदार मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर जिम्मेदार है कौन? क्या ये कुंभ के साधु? नहीं, तबलीगी। ये कह रहे हैं ना सेक्युलर हिंदू, वही हिंदू जो तबलीगों के थूकने पे, पुलिस वालों को पीटने के मामले में तबलीगों के साथ थे, और आज वो लोग इन साधुओं को तबलीगी कहकर मजाक बना रहे हैं। तो क्या हरिद्वार के साधु जिम्मेदार है इस कोरोना को फैलाने के लिए? पर कोरोना है हरिद्वार में उतना ज़्यादा है नहीं, और जो साधु हैं वो अखाड़ों में रहते हैं, यानी पब्लिक डीलिंग से कोई उनका मतलब है नहीं। जो साधु होते हैं अखाड़ों में रहते हैं, और अखाड़े हरिद्वार की तरफ हैं और पहाड़ी इलाकों की तरफ हैं, या अन्य राज्यों के उन इलाकों में जहाँ इनका सीधा कोई मतलब होता नहीं है। किसान आंदोलन, जी हाँ, किसान आंदोलन में वो जमा भीड़ जो 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर में जमा हो रही है। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं ये सुप्रीम स्प्रेडर हो सकते हैं कोरोना के, यानी कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हो सकते हैं। तो लोग इनके बचाव में कह रहे हैं कि अगर कोरोना होता तो किसी किसान को तो कोरोना हुआ ही नहीं। अरे भाई, वहां किसान ने जांच करवाई कहां कोरोना की, जो उनकी जांच रिपोर्ट सामने आती? तो आप उनको क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? दिसंबर माह में, जनवरी माह में, फरवरी माह में मैंने अपनी फेसबुक पोस्ट में लगातार कहता रहा कि जिस तरह से किसान कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहा है, और ये वामपंथी पत्रकार, रवीश टाइप पत्रकार, अजीत अंजुम टाइप पत्रकार, बाकी जितने भी पत्रकार हैं मोदी अंध विरोधी, वो उन किसानों को कोविड नियमों के पालन के लिए नहीं कह रहे हैं। बाकायदा राकेश टिकैत ने क्या कहा? राकेश टिकैत ने कहा कोरोना है ही नहीं, कोरोना सरकार का भ्रम है। तो जैसे जैसे फरवरी माह के अंत में कोरोना की मार बढ़ती रही, मार्च महीने में ये चरम पर पहुंचती रही, तो क्या कहा इन लोगों ने कि शाहीन बाग जैसे आंदोलन को कोरोना के नाम पे बिठाया गया। अब मोदी सरकार की नई चाल है कोरोना के नाम पे इस किसान आंदोलन को दबाने की। तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? ये तो सिरे से निकाल रहे थे कि कोरोना है ही नहीं। और आप जानते हैं कि इस किसानों की भीड़ में भी कनाडा से, इंग्लैंड से कई किसानों के नाम पे उनके रिश्तेदार इस भीड़ में बैठे थे। और आप जानते हो कि जो नया स्प्रेडर है ये लंदन से आया हुआ है, यानी घातक। तो फिर आप किसानों को इसके दोषी क्यों नहीं मान सकते? सोचिए, तर्क दे रहा हूं मैं आपको, बता नहीं रहा हूं कि यही है, सोचिए। दूसरा, कुछ विशेष समुदाय के लोगों के, भारत में विशेष भारतीय लोगों के थूकने वाले वीडियो वायरल हुए। तो क्या ये जो पहले ये वीडियो देख लीजिए, थोड़ी झलक देख लीजिए। तो क्या ये थूकने वाले लोग वायरल जो हुए हैं, क्या ये लोग इस कोरोना को फैलाने के जिम्मेदार हैं? सोचिए, ये आप पे छोड़ता हूं मैं। जब कोरोना फैल रहा है, जब आप अपने मुंह में मास्क लगा के रखते हैं, वहां आप रोटियों पे थूक रहे हैं, खिला रहे हैं, क्या ये कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं माने जा सकते? पूछ रहा हूं मैं आपसे। चाय खत्म हो चुकी इस बीच। हाँ, अगली चीज, सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है वो हमारे देश के गैर जिम्मेदार लोग हैं। देखिए, किसी भी मार्केट में जब भीड़ होती थी, हर व्यक्ति कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा था। मोदी जी चीखते चीखते रह गए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस नियम का किसी व्यक्ति ने पालन नहीं किया और दोष दे दिया
कि कोरोना सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। भाई सरकार कैसे जिम्मेदार हो गई है जब आप खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? हमारे देश की 130 करोड़ जनसंख्या में कितने अस्पताल हैं यहाँ पे जी। अंत में इतना जरूर कहूँगा, मोदी जी की रैली वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि जब कोरोना बढ़ रहा है उस दौरान आप ये रैली करके पूरे देश को एक गलत मैसेज दे रहे हो। 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी जैसे बयानों का आप खुद ही मजाक बना रहे हो। मुझे लगता है आपको इसके लिए देश से जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल कोरोना फैलाने के लिए मुझे जो जिम्मेदार लगे हैं वो किसान आंदोलन, ये थूकते हुए लोग, और तीसरे हम गैर जिम्मेदारी लोग। कोरोना मोदी की रैली से नहीं फैला है, क्योंकि कोरोना यहाँ उत्तर भारत में, महाराष्ट्र में है, वहाँ मोदी की रैली का कोई लेना देना नहीं है। कुंभ के अखाड़ों के साधुओं का भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये कोरोना फैलाने की जो जिम्मेदार हैं उनको लताड़िए, सबक लीजिए, और एक मंत्र है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। जय हिंद, जय भारत।